नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुमती जी को नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग संयुक्त निकाय में से एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है पंचाल चंड सूत्र। 33 सूत्रायंत इसके देवता लोग हैं ना, उनमें पंचाल चंडक भी आते हैं। तो इस पंचाल चंड देवता की जो देवपुत्र है, इस देवपुत्र के साथ हुई बातचीत के बारे में यह सूत्र का अभ्यास है। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय में प्रथम सगातवज्ञ का द्वितीय भाग देवपुत्र संयुक्त का 7वां सूत्र है। यह सूत्र भी सावत्य निधान है। श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध जी ने यह उपदेशित किया है। पंचाल चंड देवता देवपुत्र अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हुए जहां भगवान थे वहां आए, भगवान बुद्ध जी को नमन किया, अभिवादन किया और एक और खड़े हो गए। एक और खड़े यह देवता, ये देवपुत्र पंचाल चंड देवपुत्र भगवान के सम्मुख इन गाथाओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? संवादेवतो कासं अविंदी भूरि मेधसो यो झानम बुद्धि बुद्धो पटिलीन निसभो मुनीति। क्या कहते हैं वे? कि भगवान, यह कठिन बाधा सहित विषम, जो सुगम ना हो, तो आ, कठिनाई में भी, विषम मार्ग में भी प्रज्ञावान उत्तम लोग, जो प्रज्ञावान है वे उत्तम लोग ध्यान को उत्पन्न करते हैं, ध्यान को पाने की कोशिश करते, ध्यान को पाते हैं। ये जो भगवान श्रेष्ठ मुनि जी हैं, इनकी इनके जो श्रावक हैं, इनके जो श्रावक है वे एकांतवास करते हैं। एकांतवास करते हुए यह उत्तम व्यक्ति लोग ध्यान को ही प्राप्त करके निवास करते हैं करके यह देवपुत्र कहता है। ठीक है, यानी चाहे जीवन में सरलता हो या नहीं, हमेशा ही सही हमें वह एनवायरनमेंट मिले, हमें सही जो जगह है वो सही जगह मिलेगी ऐसा नहीं है। तो ऐसे समय में भी ये बुद्ध की शरण गए। ये उत्तम मुनिगण जो है, वे लोग क्या करते हैं? एकांतवास में ध्यान को बढ़ाते हैं, ध्यान को प्राप्त करते हैं, ये सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं करके कहते हैं। भगवान बुद्ध जी इस देवपुत्र की यह बात सुनकर सकारात्मक स्वरूप से उसकी बातों को अनुमत करते हुए भगवान भी इस गाथा का उपदेश करते। क्या कहते हैं? संवादे वापि विन्दन्ति धम्मं निब्बान पत्या ये सतिं पंचलत्थसु सम्मातेषु समाहिताते। वो कहते हैं कि पंचाल चंड, भगवान बुद्ध जी बोल रहे, पंचाल चंड निर्वाण का बोध करने के लिए, निर्वाण को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए जो व्यक्ति आता है वह, यानी कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में क्यों आता है? हम जो कहते बुद्धं शरणं गच्छामि, तो ये किस लिए है? कि बुद्ध हमें सुख शांति दे, बुद्ध हमारे परिवार के झगड़ों को मिटा दे? नहीं, हम ये बुद्ध की शरण में आते क्योंकि भगवान बुद्ध जी सुगत है, लोक विदु है, निर्वाण का अमृत द्वार खोलने वाले मुनि हैं। तो हमारी अभिलाषा ये होती है कि हमें भी मुक्ति का मार्ग मिले। जब कोई व्यक्ति भिक्षु जीवन में आता है तो चीवर जब धारण करता है तो क्या कहता है?
सब दुख निस्सरण निब्बान सच्चीकरणताय, कि सभी दुखों से मुक्ति के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए। तो निर्वाण क्या है? मुक्ति है। तो इस मुक्ति के लिए पंचाल चंड, इस मुक्ति को पाने के लिए, निर्वाण के अवबोध के लिए आने वाला व्यक्ति, चाहे कितनी भी बाधाएं हो, संकीर्ण हो, कोई भी बाधाएं आ जाए, जैसे देखिए भिक्षुगण जब चारिका पे होते हैं, जहां 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 तहां जाते हैं, तो भिन्न भिन्न जगह पर जाना होता है, भिन्न भिन्न लोगों से मेल मिलाप होता है ना। तो उस समय में कई बार उनकी ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आज इस जंगल में बैठे हैं, कहीं और दूसरी जगह गए हैं, कहीं और जाए, तो वो सरलता से उसे प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान ने उनको अलग तरह से ध्यान करने के लिए बताया है। तो भगवान इसमें कहते हैं पंचाल चंड को, कि पंचाल चंड चाहे विषम परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे वो शुक्र क्यों ना हो, यानी आ, ध्यान के लिए गलत क्यों ना हो, ऐसे समय में भी ये जो मुनिगण हैं, जो निर्वाण की प्राप्ति से आते हैं, वे ध्यान को प्राप्त कर ही लेते हैं। जो कोई व्यक्ति अच्छी तरह से स्मृतिवान होकर अपनी स्मृति को बढ़ाकर जीवन जीता है, वह व्यक्ति समाधि सुख को प्राप्त कर कर सकता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, यदि कोई स्मृतिमान रहता है तो उस व्यक्ति के लिए संभव है ध्यान से युक्त वास करना, है ना। तो सतिपट्ठान में बताया ना, संपजन्य ध्यान साधना की, जितना भी जो भी कर रहे हैं, गते ठिते खाइते साइते, है ना, निसीने निसीदते, बैठते समय, आते समय, जाते समय, खाते समय, पीते समय, बैठते समय, लेटते समय, है ना, संपजानकारी होती है, स्मृति संप्रजन्य को जगाता है ना। ये हाथ पैरों को फैलाते समय, पसारते, है ना, तो उनको फैलाते समय भी, इनसे क्रियाएं करते समय भी संपचारी। भगवान तो यहां तक कहते हैं उच्चार पश्चावकम में संपजानकारी होती है। शौच स्नान आदि का कार्य जो है, ये भी स्मृति पूर्वक करता है। तो ये स्मृति पूर्वक कार्य करने के लिए बताया। इससे क्या लाभ होता है कि कहीं और भी चले जाए तब भी विषम परिस्थितियों में भी वो कर सकता है। फिर भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बताते हैं ना, संक्रमण की ध्यान साधना करो, दीर्घकालिक ध्यान के लिए लाभदायी है। तो संक्रमण की ध्यान साधना आते जाते समय बड़ी सहायक होती है। तो यह भगवान कहते हैं कि पंचाल चंड निश्चित ही निर्वाण की अभिलाषा लेकर जो व्यक्ति बुद्ध के पास आता है, वह व्यक्ति विषम स्थितियों में भी, कठिनाइयों में भी ध्यान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अच्छी तरह से स्मृति को जगाकर जीवन जी रहा है, उस व्यक्ति के लिए समाधि को पाना सहज हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी इस पंचाल चंड को उपदेश देते हैं। तो हम लोगों ने इस धर्म सूत्र से सीखना चाहिए कि हमारा बुद्ध की शरण में जाने का उद्देश्य जो है, इस उद्देश्य को ध्यान रखे, इस उद्देश्य के बारे में हम यदि बोध कर ले, तो हमारा जीवन, हमारे जीवन में आने वाली बाधा है कि हमें तो ये नहीं मिल रहा, आज हमको ये मिल गया, इस तरह का भाव न रखते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें धीरे धीरे इस अपने गंतव्य यानी निर्वाण सुख की ओर जाने के लिए जिस जिस तरह से धर्म साधना में बताया गया है स्मृति संपजन्य के बारे में, उस तरह से हमको प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है। तो यह सूत्र है पंचाल चंड सूत्र। पंचाल चंड देवपुत्र को भगवान का उपदेश, भगवान के द्वारा बताई गई बातचीत को बताया है। ठीक है। तो यह सूत्र ध्यान साधना के लिए, विषम स्थितियों में भी क्यों न हो, स्मृति संपजन्य को बढ़ाने के लिए, ध्यान को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने के लिए, इच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह सूत्र हम सभी को भगवान के बताए इस निर्वाण सुख की ओर जाने के लिए, ध्यान साधना को पूर्ण करने के लिए, निर्वाण सुख की संपत्ति को पाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।